गुड मॉर्निंग सारे जुड़े हुए लोगों को गुड मॉर्निंग की यूनिक भारतीय पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, मॉडल प्रैक्टिस सेशन, उसका फिर से हम लोग कार्यारंभ करते हैं, जिसमें आज हम लोग सेट 6 का क्लास देखेंगे। तो आ जाइए सेट 6 के डिस्कशन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन जो यहाँ है ये रेशियो का एक क्वेश्चन है। रेशियो क्या कहते हैं? देखो, इतने रुपए के लाभ को इतना में बांटना है और किसका निकालना है? देखो, चेतन का। रेशियो के लिए एक ही काम सीखना हुआ है आपको कि जिसका भी देखो डाटा जो दिया हुआ है, डाटा क्या दिया हुआ है? 135200 दिया हुआ है। अगर ये है टोटल, गौर से सुनेंगे, रेशियो के बंटवारा के लिए एक ही चीज ध्यान देना है। अगर ये है टोटल तो भाग देना है रेशियो के टोटल से। तो बोलो 6, 3, 9 और 4, 13 से भाग दे देना है। निकालना है किसका? देखो, चेतन वाला निकालना है। चेतन कहाँ लिखा हुआ है? देखो, आशय, वैरव और चेतन, यानी लास्ट वाला चेतन है। तो लास्ट वाला यहाँ कितना है बाबू? 6 से मल्टीप्लाई कर लो। इससे तो ज़्यादा आसान तरीका हो ही नहीं सकता है। और ये पता है, देखो, पहले एक बार में और फिर 0 लिखोगे, ये 4 डबल 0 आ जाएगा और तब यहाँ से डबल 0 करेंगे, 6 चौके 24 और ये 6 हो गया। देखो आंसर आ गया 62,400, जो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। अनुपात के बंटवारा के लिए केवल एक चीज ध्यान में रखना है, जो डाटा दिया हुआ है रेशियो के उसी चीज से भाग, और जो निकालना रहता है रेशियो के उसी चीज से गुना कर लेते हैं। चलो आ जाओ, क्या निकालें? घन के सभी विकर्ण, सभी किनारों की लंबाई का योग 84। तो किनारा होता कितना है? 12 किनारा होता है, 6 सरफेस होता है, 6 सतह होता है, 8 कोण होता है, 12 किनारा होता है। तो सभी के लिए देखो, कोई एक का वैल्यू निकालना चाहोगे तो बताओ क्या सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बताओ उसका आयतन निकालना है, तो आयतन के लिए क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है। तो 7 का क्यूब कर लिए। 7 का क्यूब बताओ बाबू फटाफट? 343, 343। ये देखो आंसर लिखा हुआ है। घन, जिसको आप इंग्लिश में क्यूब कहते हैं, उसका आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब, ए क्यूब होता है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? देखो, तीसरी संख्या के तुलना में 30% 60% कम है। तो अगर तीसरा संख्या 100 ले लोगे तो 30% कम कहने का मतलब पहला संख्या 70 होगा। 60% कम कहने का मतलब दूसरा संख्या देखो 40 होगा। हो गया काम। अब क्या पूछा गया? दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए इसको इसके बराबर करना है। कितना परसेंट बढ़ाना है? तो पहले बढ़ाओगे कितना? 30। कितना में 30 बढ़ाना है? 40 में। गुना क्या कर लेना है? 100 हो गया परसेंटेज। कितना तो आसान है। बोलो बाबू, ये 0 0 कट गया। 4 से काटोगे 25 बार में, 25 गुना 3 कर लोगे। देखो तो क्या आंसर आ गया? 75%, 75%। आसान चीज़ों को आसान तरीके से आप लोग को बनाते रहने हैं। मैं आपको बिल्कुल ही शॉर्ट मेथड पे काम करना चाहता हूँ। वैसे थोड़ा तो मैं डिटेल आपको बतला भी दे रहा हूँ, और इससे भी ज़्यादा डिटेल अगर चाहिए तो पुस्तक में बना हुआ है सारा कुछ, X1 के, वहाँ से आप काम कर सकते हो। चलो, 2 कार देखो 30-45 की गति से A से B तक यात्रा करता है। दूसरी कार की तुलना में इतना घंटा कम समय लेता है, तो बीच की दूरी निकालना है। तो ये देखो, ये स्पीड का रेशियो अगर देखो तो 30 और 45 यानी कितना का? 2 और 3 का हो गया। किस चीज़ का रेशियो है? चाल का रेशियो है। किस चीज़ का रेशियो है बाबू? चाल का। तो समय का रेशियो चाल का उल्टा चलता है। तो बोलो बाबू, अगर सेमी डिस्टेंस चलेगा तो समय क्या हो जाएगा? 3:2। चाल और समय विलोमानुपात में। अब आ जाओ, अब देखो यहाँ से देखो क्या लिखा हुआ है? 2.5 घंटा कम लेता है बीच का दूरी। किसी एक का पहले आप निकालो टाइम। मान लो हम A को लगा समय निकालना चाहते, सपोज करो A को लगा समय निकालना चाहते, तो बोलो ये 2.5 डिफरेंस दे रहा है। तो डिफरेंस अगर दे रहा है, देखिए क्या कहता है? यदि एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटे कम लेता है, तो यहाँ से बताओ अब इसमें कितना कम है? 1 कम है, तो 1 से। और देखो, अगर A का निकालना है, पहला का तो 3 से गुना कर लिए। तो बोलो 3 गुना 2.5 करोगे तो कितना? 7.5 घंटा लगा। किसको? पहला वाला को, जिसका चाल कम था। चाल इसका कितना? 30। तो दूरी के लिए बताओ बाबू, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। जब आपको पता है कि वो 30 से चल रहा है और ये भी पता है कि इतना घंटा चला, तो बोलो 75 तिहाई, पॉइंट के कारण 0 तो गायब ही हो गया। 75 तिहाई कितना होगा? 225 किलोमीटर। देखो तो कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। और तो कोई काम है नहीं, 225 किलोमीटर हो गया आंसर। या फिर इसके तो डिटेल भी बहुत ही आसान है, डिटेल भी बना लेते तो वो भी आसान है। ये इस तरीके से आप मौखिक भी निकाल सकते थे, और नहीं तो डिटेल के लिए ये देखो, डिस्टेंस मान लिए D और यहाँ बटे में 30, फिर दूरी और बटे में 45 हो गया।
ये पहला का टाइम, ये दूसरा का टाइम, दोनों का डिफरेंस अगर आप देखो तो इसमें इसको घटा दोगे, क्या दिया हुआ है 2.5, इसी को सॉल्व कर लोगे, डी का मान निकल आएगा। ये भी आसान तरीका है, जहाँ से भी आप चाहें काम कर सकते हैं। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें हम लोग। एक राशि 8 वर्ष में इतना रुपया वृद्धि हो जाता है। पिछले सेट में भी एक ऐसा चीज देखे थे, तो उसी दर पर तो पहले रेट निकालते हैं। तो रेट के लिए बोलो बाबू 40%, यानी 100 रुपया में 40 रुपया इंटरेस्ट आया, तो ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, है ना। ये कट गया और ये देखो रेट निकल गया कितना परसेंट, 5% आपका रेट हो गया। अब क्या कहता है, उसी दर से 2 वर्ष में इतने रुपये का CI। तो बोलो बाबू अगर 36,000 है तो CI निकालने के लिए भी देखो पिछले दिन बतलाए थे कि अगर 5% है 2 हिस्सा है, तो 5 + 5 + 5 गुना 5/100, इतना परसेंट CI आएगा। बोलो बाबू ये कितना है 10.25, तो इसका निकाल देना है 10.25% हो गया CI, हो गया CI। और तो कोई काम है ही नहीं। या फिर अमाउंट निकाल के काम कर सकते हो। तो बोलो बाबू 360 गुना क्या हो जाएंगे 10.25% के कारण तो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से चलो एक जीरो आ गया, 36 × 5 80 से रेस्ट 18 हो जाएगा। 36 दूनी 72 में 18 को जोड़ोगे 90 रेस्ट 9 हो जाएगा। तो फिर यहाँ 9 लिखोगे और यहाँ 36 लिख लोगे बाबू। 2 अंक पहले आप पॉइंट डाल दोगे, आंसर आ जाएगा 3690 रुपया, जो कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर अगर इस क्वेश्चन का देखा जाए तो क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो क्या कहता है, द्विघात समीकरण में किसके वास्तविक मूल है। वास्तविक मूल किसका होता है बताओ तो। वास्तविक मूल होता है b² - 4ac ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है तो वास्तविक होता है, लेस देन रहता है तो इमेजिनरी रहता है। तो b² करो बाबू, यहाँ कितना हो गया 9 - 4ac, तो 4 गुना 4 16, अब गुना 6 करोगे तो 16 × 6 96। तो ये देखो निगेटिव आएगा, यानी इसका वास्तविक मूल नहीं होगा। इसमें आओ 7 का स्क्वायर कितना 49 - 4ac, तो 6 दूनी 12, अब 12 गुना 4 करोगे कितना 48 हो जाएगा। ये देखो रिजल्ट 1 आ गया। 1 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ये तो पता है। 1 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 अगर है तो वो आपका वास्तविक दे देगा। तो आंसर जो लिखोगे क्या लिखोगे 2x² + 7x + 6। अब आंसर मिल गया तो आगे काम करने का, चेक करने का जरूरत आपका नहीं है आपको। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाएं। यहाँ देखो क्या कहता है, 1300 रुपये कीमत वाले 4 दुपट्टों की खरीद पर एक दुपट्टा मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है, तो प्रत्येक दुपट्टे पर प्रभावी छूट निकालना है, कितने % का होगा। परसेंट में दिया हुआ है, काम केवल यहाँ देखो है 4 दुपट्टा पे और छूट मिल रहा है कितने दुपट्टे का, एक दुपट्टे का मिल रहा है। कीमत उसका कितना है इससे कोई विशेष मतलब आपको रखना ही नहीं है। तो आप देखो 4 दुपट्टा पे एक दुपट्टा का छूट मिल गया, यानी 5 दुपट्टा का जो मूल्य था वो हम कीमत दिए 4 दुपट्टा का, मेरे पास आ गया 5 दुपट्टा। तो बोलो बाबू छूट है, एक दुपट्टा फिर मिला था, 1 बटे में करोगे 5 और गुना में क्या करोगे 100। आंसर हो गया देखो कितना %, 20%। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। नीचे अंकित मूल्य लिखा था, अंकित मूल्य तो 5 दुपट्टा, मान लो सब दुपट्टा 1 रुपया में मिल रहा था, तो आप 4 दुपट्टा खरीदने गए तो आप 4 रुपया पेमेंट किए, लेकिन आपको वो भी 4 दुपट्टा दिया, एक और दुपट्टा दे दिया, यानी 5 दुपट्टे का अंकित मूल्य 5 रुपया, तो 1/5 गुना 100। आंसर हो गया 20%। 1300 का कोई यूज करने का जरूरत आपको नहीं है। अच्छा, विकर्ण अनुरूप होते हैं, किसके विकर्ण अनुरूप होते हैं। अनुरूप कहने का यहाँ केवल मतलब होगा कि वैसा कौन सा चतुर्भुज है जिसका विकर्ण जो है वो आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो विकर्ण बराबर देखो, पतंग का नहीं होगा, समचतुर्भुज का नहीं होगा, समानांतर का भी विकर्ण बराबर नहीं होता है। विकर्ण बराबर देखो किसका होगा, समद्विबाहु समलंब। समद्विबाहु समलंब किसको कहेंगे, ये देखो ये दोनों भुजा जब बराबर रहता है तो समद्विबाहु समलंब होता है, और अगर ऐसा फिगर रहेगा तब ये दोनों विकर्ण आपस में इक्वल होते हैं।
तो ये समद्विबाहु समलंब लिखोगे जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। समानांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण अलग अलग होंगे, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण अलग अलग होंगे, केवल समद्विबाहु समलंब ही एक ऐसा होगा, नहीं तो फिर आयत हो जाता, आयत रहता तो आंसर आयत हो जाता, वर्ग रहता तो आंसर वर्ग हो जाता। आयत का, वर्ग का और समद्विबाहु समलंब का ये सभी का विकर्ण आपस में इक्वल होता है, तो वर्ग और आयत था नहीं, समद्विबाहु समलंब आंसर हुआ। अब ये तो कैलकुलेशन जानते हो बाबू, क्या लिखा हुआ है 9x माइनस 18 और यहाँ क्या है प्लस 6x, बराबर में ये 12 लिख रहा है, 9 और 6 देखो क्या हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, है ना। 9 और 6 कितने हो गए बाबू 15 हो गए, और 15 बराबर लिखोगे ये 18 इधर जाके जुटेगा तो 15x कर लो, तो x का मान बताओ बाबू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेफ्ट राइट करना है, जोड़ घटाव करना है, तो 39 का आंसर क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। चलो आगे आ जाओ, देखो एक इक्वेशन क्या कहता है x माइनस 2y बराबर 2, x और y का मान निकालना है। तो ये तो समीकरण को सॉल्व करना है, आप जानते हो। सपोज करो यहाँ 3x है तो मैं 3 से गुणा कर दो, तो 3x माइनस 6y बराबर में क्या लिखोगे 3, और यहाँ आपका 3x प्लस y और बराबर में क्या लिखा हुआ है 20। चलो इसको माइनस ये माइनस तो ये कैंसिल, यहाँ क्या आएगा बाबू माइनस 7y बराबर में क्या लिख लिए माइनस 14y का मान, तो यहाँ से देखो कितना निकल गया 2 निकल गया। किसी एक समीकरण में जाओ, यहाँ 2 रख लेंगे तो इधर जाके 18 हो जाएगा, और तब 3 से कटेगा 6 बार में, तो x बराबर 6 आएगा। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना तो आप जान ही रहे हैं, तो आंसर हो गया देखो कितना, x का मान 6 और y का मान 2 हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें हम लोग। यहाँ देखो क्या कहता है, एक आयत का एरिया दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है, विकर्ण की लंबाई निकालना है। विकर्ण क्या होता है बाबू, देखो तो l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, इसी को विकर्ण आप कहते हो, यही निकालना। एरिया देखो एल बी आपको दे रखा है कितना 1200 दे रखा है, और यहाँ देखो 2 इंटू एल प्लस बी, ये परिधि कहो, परिमाप कहो, परिमिति कहो, पेरीमीटर कहो, ये 140 है, तो बोलो बाबू एल प्लस बी बराबर 70 कर लोगे। इसी का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो एल प्लस बी बराबर 70 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, तो LB तो आपको पता है, देखो LB कितना है 12 ना, तो 2 और गुना 12 100 कर लिए, अब बराबर ये देखो कितना हो गया 4900 हो गया 70 का स्क्वायर। तो बोलो बाबू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 24 इधर ला के घटाओगे 49 में तो ये 2500 हो जाएंगे। अंडर रूट अगर निकाल दोगे, यही ने निकालना था अंडर रूट, या चलो मैं यहाँ पहले से लिखा हुआ हूँ विकर्ण बराबर, तो ये चाहोगे और इसके बदले क्या लिखोगे 2500, और इसका वर्गमूल बताने का मुझे आवश्यकता है नहीं, आंसर बताने का केवल आवश्यकता है। आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, 2500 का वर्गमूल यानी 50 सेंटीमीटर। चल अगले क्वेश्चन में आ जाए हम लोग। 42 नंबर देख लें। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का माप देखो दिया हुआ है, सबसे बड़े कोण का माप पूछ रहा है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360। रेशियो का बंटवारा केवल आपको करना है, और आज भी 2-3 बार बता चुके हैं कि जो मान दिया हुआ है रेशियो के उसी चीज से भाग, तो जोड़ो 6 5 11 और 4 15 और 3 18, 18 से भाग लगेगा, इंटू जो निकालना है उससे गुना, निकालना है सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा डाटा 6 है, 6 से गुना कर दो हो गया। बोलो बाबू 18 से कैंसिल करोगे, 18 दूनी 36, आंसर बताओ कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और 120 डिग्री कहाँ, ऑप्शन नंबर ए में, तो लिखिए आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। 43 नंबर देखो बाबू। 45 छात्रों के औसत अंक आपको दिए हुए हैं, 48 अंकों के बजाय 84 अंकों का एक गलत प्रविष्टि शामिल है, तो ये बदलो 48 के बजाय 84 यानी ज्यादा लिखा हुआ है, तो योगफल कितना बढ़ गया ये केवल आपको पहले निकालना है। तो योग में वृद्धि अगर निकालो तो जितना संख्या ज्यादा पढ़ोगे उतना योगफल बढ़ेगा। तो बोलो बाबू 14 में 8 घटाओगे 6, और 7 में 4 घटा दोगे 3, तो योगफल कितना ज्यादा है 36।
तो औसत कितना ज़्यादा होगा, तो औसत कितना ज़्यादा होगा, औसत में वृद्धि तो ये 36, औसत के लिए तो संख्याओं की संख्या लड़कों की संख्या से भाग दे दो। तो बोलो बाबू 9 से काटोगे तो 4/5, 4/5 को क्या लिखोगे 0.8, यानी आपका जो ये एवरेज देख रहे हो 65, ये बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है 0.8, तो ओरिजिनल निकालने के लिए 0.8 को घटा दो, तो बोलो बाबू क्या हो जाएगा 64.2, और वो बताओ कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 64.2 हो गया। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें हम लोग। ये देखो फिर ये क्या कह रहा है, गौर से देख। 22 स्केचर्स जूते बेचकर 6 स्केचर्स जूतों की बिक्री कीमत के बराबर लाभ, प्रतिशत लाभ निकालो। इसको केवल गौर से देखें, जैसे ही बिक्री कीमत देखें तो जितना के बराबर लाभ कहा वो ऊपर नीचे आ जाएंगे, और नीचे के लिए ध्यान दोगे, अगर लाभ है तो यहाँ नीचे सीपी रहता है तो ये घटाना है 22 - 6, जितना बेचोगे जितना के बराबर लाभ होगा घटाना है, हानि रहने पे प्लस करोगे, ये भी ध्यान रखोगे। इंटू परसेंट के लिए तो 100 कर लेने हैं, 12 में 6 को घटाओगे बोलो बाबू तो 16 हो जाएगा ना, यहाँ 22 में 6 घटाओगे तो 16 हो जाएगा, और इंटू में आपको 100% कर लेने हैं। 4 से कैंसिल, ये 25 बार में, 4 से ये 4 बार में, 2 से ये 2 बार में, ये 3 बार में, 75/2, 75/2 का मतलब बोलो बाबू कितना होगा 37.5%। तो आंसर जो लिखोगे क्या लिखोगे 37.5% या 37.5%। सारे टेक्निक आपको याद रखने हैं, टेक्निक आपको याद रखने हैं। कुछ लोगों का कमेंट आता है कभी कभी, जैसा कि सूचना मिला है कि बच्चे कहते हैं कि जल्दी के लिए ही ये क्लास में ले रहा हूँ, डिटेल के लिए तो आपके पास बुक है ही, बुक में आप देख लो। माना कि वस्तु का क्रय मूल्य X रुपया है, फिर विक्रय मूल्य निकालना है, लाभ निकालना है, CI का फार्मूला लिखना है, एवरेज का क्वेश्चन बनाना है, डिटेल के लिए तो पूरा एक्सप्लेन करके बुक में ही लिखा गया है। तो इसके लिए ये क्लास आपको जल्दी सीखने के लिए ही मैं दे रहा हूँ, टेक्निक आपको सीखने। अगर पूरे सेट में आप 2 टेक्निक भी सीख गए, 3 टेक्निक भी सीख गए तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। जैसे अभी देखो जो ये क्वेश्चन पीछे बनाए थे, जितना लाभ है वो ऊपर और नीचे क्या बताए, लाभ के अगर कंडीशन है नीचे घटा के लिखना, हानि का कंडीशन है जोड़ के लिखना है। तो चलिए आ जाइए यहाँ से, अगर हम लोग देखें तो अब इस क्वेश्चन को बनाओ। ये तो देखो अब वैल्यू याद रखना है, तब इसमें मैं क्या बताऊँ, ये तो वैल्यू याद रखने वाले। cosec 45 क्या होता है बाबू √2 होता है, ये तो याद रखोगे। sin 30 क्या होता है 1/2। अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम आपका देखो यहाँ 2 हो गया, और यहाँ देखो क्या आएगा 2√2 - 1 हो गया, यही आंसर बनाना है। देख लो कहाँ लिखा हुआ है 2√2 - 1। यहाँ देखो थोड़ा लिखावट में गलती है, ये यहाँ तक नहीं लाना है, इसको यहीं तक रखना है 2√2 - 1। इसको ऐसे लिखो, देखो 2√2 - 1, आइए बटा का साइन देखो दिया हुआ है 2, तो आंसर जो लिखोगे डी लिख लोगे। वैसे थोड़ा वहाँ राइटिंग में मिस्टेक है, लेकिन आप लोग सुधार लोगे, मैं आपको वहाँ लिखा हुआ सही तरीके से लिखा हुआ को बता दिया हूँ। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन में आ जाओ। देखो यहाँ क्या कहता है 12, 15, 45 का HCF। अब इसमें मैं क्या बतलाऊं, ये तो पता है। देखो HCF क्या करते हैं, कोई ऐसे नंबर से आप भाग लगाते हो जो सब को काटता है। 3 काट रहा है, 4 को भी, 15 को, 12 को भी, 15 को भी, और 45 को, और तो कोई संख्या है नहीं जो सबको काटेगा। तो HCF क्या हो गया 3 हो गया। LCM HCF में बताने लायक चीज़ें तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये तो आप HCF निकालना ऑलरेडी जान रहे हो। चलो आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें। क्या कहता है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, ये निकालना है। आ जाओ देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रैक्शन में कंपेयर ऑफ फ्रैक्शन, जब भिन्न का तुलना करना हो तो केवल एक चीज़ों पे ध्यान आपको रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ देखो फटाफट 13 × 11 कर दो 143 आ जाएगा, 14 × 7 98 हो जाएगा। तो देखो ये बड़ा है ये छोटा है, यानी यहाँ ये बड़ा का साइन होगा, यानी ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 11/14 बड़ा है 7/13 से, यहाँ वैसा लिखा हुआ है, यानी ये सही है। इसमें आ जाओ बोलो बाबू 16 × 11, ये अब कितना जल्दी करते हो, 16 × 176, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं।
11 गुना 9 करोगे 99, तो ये भी देखो बड़ा है, तो ये भी सही जवाब है। तो बोलो कि आंसर क्या लिखोगे? 1 और 2 दोनों सही हैं। कंपेयर करना है, कंपेयर के लिए डिनोमिनेटर को इक्वल किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, डेसिमल में कन्वर्सन किया जाता है। आप जैसा चाहो उस रूप से उसका काम कर सकते हो। चलो बाबू अगले क्वेश्चन की ओर आ जाए हम लोग। यहाँ देखिए क्या कहता है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला, ये सब तो फॉर्मूला याद आपको रखने हैं ना, मुझे तो याद है और आपने भी बहुतों बार देखा। ये देखो ये फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला करो मान पुट, 4 गुना क्या लिखोगे 4.3 और गुना में क्या लिखोगे 3.1। अब ऐसे क्वेश्चन में देखो 4 तिहाई 12, 2 गुना 1 2 होता है, यानी यूनिट पे 2 आएगा और डेसिमल 2 अंक पहले होगा। तो यहाँ गुना करने का जरूरत है नहीं, आप चाहो तो गुना कर लो, लेकिन जब इकाई अंक से वो क्लियर हो रहा है, पॉइंट से वो क्लियर हो रहा है, तो वो काम करने हैं। 2 अंक पहले डेसिमल या तो ये होगा। और ये देखो 4 तिहाई 12 2, 2 गुना 1 2, तो यूनिट पे 2, यहाँ देखो 9 था इसलिए आंसर नहीं हुआ था। चलो गुना भी करने से बच गए आप। आ जाओ यहाँ से सीखो। कहता है √6 माइनस √4 और भागा में देखो दे रहा है, यहाँ भागा में दे रहा है √6 प्लस √4 को सरलीकृत करना है ना। आप चाहो तो इसमें कुछ कॉमन भी ले सकते हो ने, आ जाओ। लेकिन मेन काम ये सीख लेना, जब भी ऐसा रहे तो जिसको आप कहते हो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, तो यहाँ अगर प्लस है तो माइनस वाला से ऊपर और नीचे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है माइनस वाला से, यानी इसके अपोजिट साइन वाला से। तो ऊपर में हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर 6 होगा, b स्क्वायर 4 होगा, माइनस 2ab, तो 2 और √6 चौके 24 हो गया। बट नीचे क्या होगा बाबू, इसका स्क्वायर 6 और इसका स्क्वायर 4, तो 6 में 4 घटाओगे तो बोलो बाबू यहाँ कितने आए 10 माइनस 2√24/2। भागा लगाओगे तो बोलो क्या आएगा 5 माइनस √24। आप चाहो तो ऐसे लिखो, आप चाहो 6 चौके 24, तो 4 के बदले 2 बाहर आएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा भी आंसर मिल जाए। तो देखो आपको क्या लिखा हुआ है 5 माइनस √24 यहाँ लिखा हुआ है, आंसर हो गया। आगे काम करने का जरूरत ही नहीं था। आ जाओ इस क्वेश्चन की ओर मूव करो। अब 50 में देखो, अब नंबर सिस्टम के जो भी क्वेश्चन होंगे परिभाषा आपको याद है तो आप डायरेक्ट काम कर सकते हो। क्या कहा गया है बताओ, 73 एक संयुक्त संख्या है, संयुक्त यानी भाज्य को कहते हैं, तो 73 तो अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर किसी से नहीं करता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। 1 से 120 के बीच 3 और 9 से विभाज्य होने वाली 6 संख्याएं, 3 तथा 9 से विभाज्य कहा, तो 3 और 9 का एलसीएम बोलो बाबू कौन हो जाएगा 9। तो 1 से लेके 120 तक में कितना ऐसा संख्या जो 9 से कटता है, उसके लिए 120 में आपको 9 से भाग लगा देने हैं। 120 में क्या करने हैं बाबू, 9 से भाग लगा देने हैं। तो 9 से अगर भाग लगाओगे तो पहले एक बार में 30 हो जाएगा, तो 9 तिया 87, ये देखो 13 ऐसा संख्या है, जबकि यहाँ कितना लिखा हुआ है 6, यानी भी ये भी गलत है। तो आंसर क्या लिखोगे, ना तो 1 ना ही 2, कोई भी सही नहीं है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में आ जाए। यहाँ देखो बाबू ऐसा क्वेश्चन कई बार सेट में देखो बताया हुआ है, a का मान इतना, b का मान इतना, a गुना b, तो पावर जुड़ता है। देखो यहाँ 5 के पावर में क्या लिख लोगे 6, अब गुना 4 के पावर में देखो 3 और 6 को जोड़ोगे तो 6 और 3 कितना 9 हो जाता है। तो क्या लिखोगे 5 के पावर में 6 और गुना 4 के पावर में 9। देख लो बाबू कहाँ लिखा हुआ है, 4 के पावर में 9 अगर देखा जाए तो यहाँ है, अब 5 के पावर में 6 है, तो पहला ही आंसर हो गया। बेस इक्वल होता है तो पावर को हम लोग ऐड करते हैं जब गुना का साइन रहता है, तो भागा में क्या करते हैं बाबू, भागा दे देते हैं। चलो आ जाओ इस क्वेश्चन में आ जाओ। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एल एक कार्य को अकेले 100 घंटा में, एम उसी कार्य को 150 घंटा में, एल एम एन मिलकर 30 घंटा में। तो ये देखो यहाँ 100 है, ये 150 है और ये तीनों का 30 है। सबका एलसीएम देखो अभी भी बताए, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, एलसीएम 300 है, तो ये रोज 3 यूनिट काम, ये रोज 2 यूनिट काम और ये
10 यूनिट। तो इस 10 में कौन कौन शामिल है बताओ तो बाबू, इस 10 में कौन कौन शामिल है? ये पहला भी, ये दूसरा भी और तीसरा भी। तो अगर इस दोनों को घटा दें तो बोलो 3 + 2 5, तो 5 घटा 2 यानी ये आदमी रोज 5 यूनिट काम करता है। एन अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा ये निकालना है। डाटा एल का है, डाटा एम का है, तीनों का है। तो बोलो बाबू एन के लिए क्या करोगे, यहाँ ये 300 और बोलो अकेले कितना 5 से भागा दे दो, आंसर हो गया कितना 60 घंटे। यूनिट वाइज काम करना है टाइम एंड वर्क के। डिटेल के क्या करोगे, तीनों के काम में डिटेल बनाना होता, चलो मैं डिटेल तो ऐसे किताब में सब बना हुआ रहता है, लेकिन बनाना है तब क्या करोगे 1/30 - 1/100 - 1/150 टाइम एंड वर्क का। तो बस इसी को सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा पलट देना बाबू, हो गया आंसर। वैसे भी तो आसान ही है, उसी को दूसरे रूप में लिखा गया। आ जाओ इस क्वेश्चन में। पी और क्यू टंकी को इतना देर में भरता है यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए। देखो सेम ही क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क और नल टंकी सब सेम ही सेम। देखो बताओ यहाँ क्या लिखे थे 240, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 3, दोनों जब चलेगा कितना 5 लीटर पानी डालेगा, भागा लगा दो 240/5 करो। तो बोलो बाबू 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, आंसर हो गया 48 हो गया। मान लिए टंकी हमारा 240 लीटर वाला था, तो ये 120 घंटा में, मिनट में जो भी रहे, दिन में जो भी रहे, तो रोज 2 यूनिट, ये 3 यूनिट जोड़ दिए तो 5 यूनिट, 5 से भागा लगा दिए। चलो अगले क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है 15, 8, 17 भुजा वाले त्रिभुज का एरिया 15 यार्ड। देखो 225 64 को जोड़ोगे 289, तो क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। जब किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा के बराबर है तो वो राइट एंगल है। राइट एंगल के लिए तो देखो सबसे बड़ा वाला को कर्ण कहते हैं, ये कर्ण हो गया, छोड़ दो उसको। तो आधार और लंब यानी 15 × 8 कर लोगे, 2 से कटेगा 4 बार में, 15 चौके 60 हो गया आंसर, हो गया। और तो कोई काम ही नहीं। आप चाहो तो साइड दिया हुआ है तो एस वाला फॉर्मूला से बना सकते हो, बुक में भी बना हुआ है वैसे। चलो आ जाओ। देखो एक व्यापारी इतना में एक घड़ी खरीदता है, उसके अंकित मूल्य इस तरह के निर्धारित करता है 25% छूट 10% लाभ। ये देखो खरीदा कितना में 525 में। डायरेक्ट एक चीज ध्यान रखोगे, निकालना क्या है अंकित मूल्य। आपको केवल यहाँ ऐसे क्वेश्चन में एक चीज याद रखनी है, लाभ को ऊपर रखना है, छूट को नीचे रखना है। गौर से मेरी बात को सुने, लाभ को ऊपर रखना है, छूट को नीचे लिखना है। लाभ अगर है तो 100 में जोड़ के लिखना है, छूट है तो 100 में घटा के लिखना है। तो बोलो बाबू लाभ कितना 25% छूट दे रहे हैं, तो ये तो नीचे लिखाएगा, तो नीचे लिख दो 75। 75 कहाँ से है 100 - 25, 10% लाभ चाहिए तो 100 में जोड़ के ऊपर लिख देना है, लिख दिए 110। चलो आ जाओ 25 से कैंसिल करो बाबू, 25 से ये कैंसिल 3 बार में, 25 से पहले इसको कैंसिल करो 2 बार में और 1 बार में, और 3 से कैंसिल करोगे 7 बार में, 77 आंसर आ गया। देखो कितना तो आसान। आसान चीज़ों को आसान तरीके से सीखें, समझें, बनाने का प्रयास करें। इसलिए मैं शॉर्ट मेथड में बतलाता हूँ, उसको ये नहीं देखने कि मुझे लॉन्ग मेथड तो किताब में बना हुआ है, लॉन्ग मेथड किताब में बना हुआ है, आप वहाँ से देख के आराम से काम कर सकते हो। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइम बचाना है, वही आपको काम देगा, वही आपको रिजल्ट देगा। आज देखो इस क्वेश्चन में चलें, क्या कहता है 21% छूट के साथ खरीदता है, यदि उसने 23% छूट पर खरीदा होता है तो इतना रुपया बच जाता है। तो बोलो 21 और 23 यानी क्या परसेंट बचा रहा है 2%, तो 2% बराबर 70 का किस मूल्य पर कुर्सी को खरीदा, तो खरीदा था कितना में 21% पे छूट पे, तो यानी 100 - 21 करोगे तो 100 - 21 कितना होगा 79% में खरीदा, तो लिख दो 70/2 × 79। बोलो बाबू 2 से ये कटेगा 35 बार में, गुना करो 9 × 5 = 45, रेस 4 हो जाएगा, 9 × 3 = 27, 7 × 5 = 35। तो 27 में 4 रिमाइंडर जोड़े 31 और 31 में 35 आप जोड़ लोगे तो 66 रेस 6 हो जाएंगे, 21 में 6 को जोड़ोगे 27 आएगा, आंसर हो गया कितना 2700 पे। गुना करना है, आप किस तरीके से गुना करते हैं, जल्दी कैसे गुना करते हैं, वो तो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। चलो आ जाओ इसमें देखो बाबू क्या कह रहा है 57, देखो क्या कह रहा है आपको 57 में ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, फिर आपको
ए और सी का रेशियो दिया हुआ है, तो आप यहाँ से ए बी सी का रेशियो निकाल लें। तो चलो देखो ए बी सी को रिलेट कैसे करोगे, ये देखो ए अनुपात बी बराबर 3 और 1, और यहाँ ए अनुपात सी बराबर बोलो बाबू क्या है 7 और 4। तो बस ये एक काम करना है, दोनों में कौन है ए है, दोनों में कौन है बाबू ए है ना, ये दोनों में ए, तो दोनों में अगर ए है तो आप ए का वैल्यू दोनों जगह सेम कर लो, इसके जगह सेम कर लेते हैं, तो इसमें इससे गुना कर लो, तो बोलो 7 या 21, और यहाँ देखो 7 से गुना कर रहे होते यहाँ भी 7, इसमें 3 से कर दो तो ये 21 और यहाँ 12, बस ये मेन काम करना है। तो बोलो बाबू ए बी सी, ए के लिए कितना लिखोगे 21, बी के लिए देखो क्या लिखाया है 7, और सी के लिए क्या लिखाया है 12। मेन काम हो गया जो आपको करना था। चलो आ जाओ यहाँ से, चलो वैल्यू पुट करो, क्या निकालना है ए प्लस बी, तो बोलो बाबू ए प्लस बी करोगे तो 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा 28, अनुपात बी प्लस सी, ये देखो बी प्लस सी 12 और 7 कितना हो जाएगा 19। देख लो कहाँ लिखा हुआ, इससे भी आसान कोई टेक्निक है, कोई टेक्निक नहीं है, बनाओ सोच के बना सकते हो ऐसे क्वेश्चन। हो गया आंसर 28 19। चलिए 58 नंबर देख, दो संख्याओं का योग उसके अंतर के 8 गुना के बराबर है। मान लो संख्या अगर एक्स वाई है तो ये एक्स प्लस वाई के लिए क्या कहा, उसके अंतर एक्स माइनस वाई का 8 गुना, यही नहीं कह रहा है, रेशियो तो पूछ रहा है। तो चलो बाबू बताओ यहाँ से, और थोड़ा डिटेल कर देते हैं। आप लोगों का रहता है सर डिटेल नहीं बताते, डिटेल क्या बताना है, डिटेल तो क्वेश्चन बना हुआ है बाबू, इसको इधर भेजोगे 7x होगा, अब इसको इधर भेजोगे 8 और 1 क्या हो जाएगा 9y हो जाएगा, x बटे y करो या x अनुपात y करो, क्या लिखा है 9 अनुपात 7, लिख दो 9 अनुपात 7, देखो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। जो क्वेश्चन ही बहुत आसान पूछ रहा है तो उसमें डिटेल क्या बनाना, आसान चीज़ों को आसान तरीके से समझें। आ जाओ आगे बढ़ो। एक कक्षा का औसत भार देखो दे रहा है इतना, एक इतना केजी भार वाला छात्र शामिल हो जाए तो नया औसत 58 किलोग्राम हो जाता है। अब ये बताओ औसत भार 52 था और एक लड़का आया जिसके कारण इतना कितना केजी का वृद्धि हो गया, 6 केजी का वृद्धि हो गया। और कक्षा में कुल कितने छात्र हैं ये आपको निकालना है। तो चलो जब आने वाला हमको पता है 118, अब दूसरे साइड से देख लो, मान लो पहले से अगर एवरेज x था, पहले से एवरेज कितना था x था, तो ये पहला वाला एवरेज तो यहाँ ये सॉरी एवरेज तो पहला वाला दे ही दिया है 52, लड़कों की संख्या x लिखते हैं तो x और इंटू कर लो, x प्लस 1 कर लो। पहले अगर लड़का का संख्या x था तो ये x और एक और जोड़ लेते हैं, शामिल जब करोगे तो एक डाटा जुटा तो x प्लस 1, और वृद्धि कितने का है 6 का, तो यहाँ से निकालो x का मान 118 बराबर, पहले ये 52 को इधर ला के घटा दो बाबू, 8 में 2 जाएगा 6, 11 में 5 जाएगा तो 6, तो 66 बटे 6 बराबर में क्या लिखा है x प्लस 1, 6 से कटेगा 11 बार में, तो x का मान कितना आया बाबू 10 हो गया। और तो कोई काम करना नहीं, वृद्धि कितना का है वो देख लो, नया आदमी आया 118 तो वो दूसरे साइड से देखे एवरेज पहले से 52 था, बढ़ रहा है, तो पहले अगर x लड़का तो एक लड़का और आ गया तो x प्लस 1 लड़का हो गया, और x प्लस 1 लड़का जब हो गया और वृद्धि हो रहा था 6 का, तो x प्लस 1 इंटू 6 कर लिया, x निकाल लिए। चलो आ जाओ। एक व्यक्ति एक पंखा 30 रुपया में खरीदा, 36 में बेचा, तो बताओ क्या % लाभ। अब इसके लिए इसी सब के लिए कहावत एक फिल्म में आया था, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, तो वही क्वेश्चन है इसमें। मैं क्या बतलाऊं, ये सब लोग जानते हो, ये सब तो प्रैक्टिस करने। 30 है 36 है, लाभ 6 का हुआ, नीचे में क्रय मूल्य 30 लिखाता है, गुना में 100 हो जाता है, 6 से 5 बार में कटेगा, 5 से 20 बार में कटेगा। आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी 20%। तो चलो इस रूप से ये सारे क्वेश्चन का हम लोगों ने सेट 6 का डिस्कशन क्लास कर लिया। फिर हम लोग सेट 7 के डिस्कशन क्लास में मिलेंगे और काम करेंगे। हम लोग मिलते हैं सेट 7 के डिस्कशन क्लास में। आप लोग मन लगा के पढ़ाई अपना करते रहें ताकि आपके रिजल्ट बेहतर हो सकें। चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।